झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35 प्रत्याशियों की अपनी सूची जारी कर दी है। बरहेट से हेमंत सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। जेएमएम की सूची के अनुसार 2 सांसदों जोबा मांझी और नलिन सोरेन के बेटे को भी टिकट दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, झारखंड से मुक्ति मोर्चा ने 35 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बरहेट से खुद हेमंत सोरेन उम्मीदवार हैं। जेएमएम की सूची के अनुसार जो 2 सांसद हैं जोबा मांझी और नलिन सोरेन, उनके बेटे को भी टिकट दिया गया है। धनवार से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ निजामुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। नलिन सोरेन के बेटे को टिकट दिया गया है। जेएमएम ने अपने 35 प्रत्याशियों की ये पहली सूची जारी कर दी है। बरहेट से खुद मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। धनवार से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा गया है। मुस्लिम चेहरे को वहां से उम्मीदवार उतारा गया है। हमारे सहयोगी मनीष कुमार हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, इस लिस्ट में क्या खास बातें हैं? देखिए, इस लिस्ट में जो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने जो 35 प्रत्याशियों का नाम की घोषणा की है, उसमें 21 ऐसे लोग हैं जो पूर्व में भी यानी कि विधायक हैं। उन्हें सिटिंग और गेटिंग के आधार पर जो है उन्हें टिकट मिला है। दूसरी बात यह है कि जो सोरेन परिवार है उससे 3 प्रत्याशी हैं। तीनों फिलहाल विधायक हैं और तीनों अपने अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं। एक तो हेमंत सोरेन बरहेट से, दूसरे उनके छोटे भाई बसंत सोरेन दुमका से और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। और अब जहां तक पिछले 48 घंटों में आपने देखा होगा कि कई सारे दल बदलू हैं जो जिनको अंतिम समय में जो पार्टी से प्रत्याशी के बनने के लिए उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ली थी। तो उसमें उमाकांत रजक, केदार हाजरा, उदय शंकर से चुन्ना सिंह, जानकी यादव और अमित महतो को पार्टी ने टिकट दिया है। कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टी ज्वाइन किया था, जैसे लुइस मरांडी जो दुमका से एक बार उन्होंने हेमंत सोरेन को हराया भी था, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। उनका नाम अभी नहीं आया है, लेकिन जिस सीट जामा से वो लड़ना चाहती हैं वहां से प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी नहीं हुई है। जैसे एक कुणाल सारंगी हैं तो वो बहरागोड़ा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सिटिंग ही जो विधायक हैं समीर मोहंती, उनको फिर से टिकट दिया है। कुछ ऐसे हैं चेहरे हैं जिनका जो पार्टी के पुराने विधायक हैं लेकिन उनके नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। जैसे चमरा लिंडा हैं जो बिशुनपुर से विधायक हैं, वैसे ही सीसई से जीगा सुसारन हीरो हैं। तो इन लोगों के नाम की घोषणा नहीं हुई है। हो सकता है पार्टी वहां पर नए लोगों को चुनाव लड़वाए। और इसके अलावा जो एक सीट है, धनवार की सीट है, वहां पर ये साफ हो गया है कि सीपीआई-एमएल के साथ तालमेल होने के बावजूद इस सीट पर, धनवार की सीट से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ते रहे हैं और यहाँ पार्टी ने फिर से अपने पुराने प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी को टिकट दिया है। और जो माले है, सीपीआई-एमएल है, उसने वहां पर राजकुमार यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। राजकुमार यादव ने एक बार बाबूलाल मरांडी को इस सीट पर हराया था और इसी आधार पर सीपीआई-एमएल इस सीट पर दावा कर रही थी। लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि जो महागठबंधन के 2 घटक दल हैं, जेएमएम और सीपीआई-एमएल, इनके बीच में एक दोस्ताना संघर्ष या फ्रेंडली फाइट होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जो महागठबंधन है उसमें अगर आप देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 35, कांग्रेस ने 21, आरजेडी ने अपने कोटे की 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और साथ ही साथ सीपीआई-एमएल ने भी 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। एक सीट तो उनके प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो चूंकि वो उनका पुराना परंपरागत सीट है तो वहां पर उनके जो प्रत्याशी हैं विनोद सिंह, वही चुनाव मैदान में रहेंगे। और ये लग रहा है कि गठबंधन में इस बार सीपीआई-एमएल नया इंट्रेंट है, नए सहयोगी के रूप में। वो महागठबंधन के अन्य सहयोगी जो हैं जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी। आरजू, शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।